5 लाख हिंदुस्तानी औरतें जिनके जो पति हैं वो पाकिस्तानी हैं और उनके औसतम एवरेज 5 बच्चे हैं, तो 25 लाख बच्चों के जो पिता हैं वो पाकिस्तानी हैं और ये बच्चे भारत में रहते हैं और इनकी जो औरतें हैं, जो बीवियां हैं, वो भी भारत में रहती हैं। और वो हस्बैंड जो इनके हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं वो महीने में, दिनों में, हफ्तों में, सालों में भारत घूमने आते हैं और भारत में रहने आते हैं। अगर उनमें से 1% की भी किसी जिहादी मानसिकता की वजह से आ रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा सोचिए कि कितनी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। आपको सोचिए किसी ऐसे देश में क्या ऐसी अनुमति है, क्या भारत की अगर हम बात छोड़ दें तो क्या चाइना या अमेरिका की जो औरतें हैं वो यहाँ आकर शादी करके नागरिकता वहीं की अडॉप्ट करती हैं? ऐसा तो नहीं होता। हर देश में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर आपको किसी देश की नागरिकता चाहिए तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो। पर भारत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी मुँह उठा के कभी भी घुसा आ रहा है। अब आप स्क्रीन पे जिस इंसान को देख रहे हैं इसका नाम है ओसामा। ये ओसामा भारत में आज से 18 साल पहले आया था। 18 साल पहले आके इसने भारत में पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद इसने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया, वोट दे दिया और उसके साथ में इसने अपना आधार कार्ड बनवाया, भारत की नागरिकता भी ग्रहण करी। और जब ये पढ़ाई ख़त्म करके इंटरव्यू देने के बाद भारत का राष्ट्रपति बन ही पाता, तभी तक ये अटैक हो गया जिसमें ये जो ओसामा नाम का ये जो इंसान है ये बेनकाब हुआ। इस तरीके के न जाने कितने ही इंसान, कितने ही आदमी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और ये तब है जब जम्मू कश्मीर हमारे देश का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है। दोस्तों, भारत में धर्मशाला किसी हिमाचल प्रदेश में किसी जगह का नाम नहीं, पूरा देश ही धर्मशाला बना हुआ है। कोई भी कहीं पर से घुसा चला आ रहा है, कोई भी कहीं पर से आ रहा है, किसी से कोई रोक टोक नहीं है। हमें ये जो सवाल है ये हमारी सरकार से भी पूछना चाहिए कि आखिर तुम कर क्या रहे हो यार। कोई कभी भी कहीं से भी घुस के आ जा रहा है और तुम ना किसी चीज़ का इंस्पेक्शन कर रहे हो, ना कोई जांच। जब इनसे जानने को कहा जाता है कि भाई तुम अपने देश वापस जाओ, तो ये इस तरीके के एटीट्यूड में दिखाते हैं, इस तरीके के ईगो दिखाते हैं, इस तरीके का एटीट्यूड इनका होता है जैसे कि न जाने क्या ही कह दिया गया हो और सरकार इन पे बहुत जुल्म कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में। बच्चों को अकेला भेज दिया, आज तो मैं यहाँ शहर खा के मर जाऊंगी। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि भारत में 5 लाख पाकिस्तानी हिंदुस्तानी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी कर रखी है। पाकिस्तान में उनके पति रहते हैं, वो हिंदुस्तान में रहती हैं, उनके जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में पढ़ाई कर रहे हैं और उनके जो पति हैं वो पाकिस्तान से यहाँ आते रहते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1% भी किसी जिहादी या किसी गलत मानसिकता के साथ भेजे गए हैं तो ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे देश में। आप सोचिए, अगर सिर्फ 1% भी किसी गलत तरीके से भेजे गए तो ये कितना बड़ा थ्रेट हमारे देश में आ सकता है। वो यहाँ घूमते हैं, यहाँ देखते हैं कि कितने आदमी हैं, कितने आदमी नहीं है। शॉपिंग मॉल्स हो गया, मेट्रो हो गई, बस हो गई, ट्रेन हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, मूवी थिएटर्स हो गए, हर जगह वो घूमते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि कितनी भीड़ कहाँ पर है। आखिर हमारी सरकार कर क्या रही है? इनको एंट्री कैसे मिल रही है हमारे देश में? और जहाँ से ये आ रहे हैं क्या वहाँ कोई फोर्सेस नहीं खड़ी हैं? क्या वहाँ पर कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है जो इनको रोक सके? बहुत सारे सवाल है मेरे, बहुत सारे जवाब सरकार को और इस देश में जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको देने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल मेरे नहीं पूरे देश में सभी के हैं और सवाल एकदम जायज़ हैं। ये क्वेश्चन एकदम जायज़ हैं कि आखिर उनको नागरिकता अगर हम दे रहे हैं तो किस बिना पे दे रहे हैं? उनके आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं? उनके वोटर आईडी कार्ड कैसे बन रहे हैं? वो पाकिस्तानियों के वोट कैसे दे पा रहे हैं? इसके पीछे कौन है? कोई आम आदमी तो आधार कार्ड बनवा नहीं सकता है, बनवाएगा तो सरकारी आधार कार्ड बनवाएगी आपका। तो वो सरकार कर क्या रही है वहाँ पे? और ये वहाँ की बात है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया पूरे देश का है, ये वहाँ की बात है दोस्तों। जब ये अटैक हुआ तो इस अटैक होने के बाद में 1500 से 2000 कश्मीरी मुसलमानों को इस हिरासत में पकड़ा गया। उनको जब पकड़ने के बाद ये सामने आया कि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी इन द सेंस कि जो पाकिस्तान के नागरिक थे अब वो भारत के नागरिक हो गए। आखिर कैसे हुआ ये? इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है? इसके पीछे की ताकत क्या है? उनको अगर नागरिकता दी गई तो किस बिना पे दी गई नागरिकता? कोई यहाँ पढ़ाई करने आ रहा है, आप उसको उठा के नागरिकता दे दोगे? पूरे दुनिया में सिर्फ मैंने भारत ही एक ऐसा देश देखा जहाँ कोई भी उठा के घुसता चला आ रहा है।
क्या आप अमेरिका में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप सऊदी में ऐसा कर सकते हैं? क्या आप यूरोप में ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। और आप खुद जानते हैं कि आप नहीं कर सकते। पर अमेरिका, यूरोप, दुबई, सऊदी, जब आप वहाँ नहीं कर सकते तो हमारा देश का कोई धर्मशाला है कि कोई भी कभी भी मुँह उठाकर आता है। और पाकिस्तान से, वो उस देश से जहाँ का जो चीफ है वो सबसे बेगैरत और सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है। वो कभी भी हमारे देश में किसी भी खुफिया मिशन पे कभी भी किसी भी जासूसों को भेज सकता है। उस बिना पे उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमारी सरकार वहाँ के लोगों को नागरिकता क्यों लेती जा रही है? और अगर ये जो 5 लाख हिंदुस्तानी औरतें हैं, इनके पति पाकिस्तानी है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े एडवोकेट ने कही है, आप इनको सुन सकते हैं। 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं, और वो बच्चे कोई छोटे भी नहीं, वो बड़े हो चुके हैं। अगर वाकई में ये बात सही है और वाकई में ये बात सच है तो ये हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस तरीके से हमारे देश में इन पाकिस्तानियों को एंट्री दी जाती है। पाकिस्तानी आकर हमारे यहाँ की औरतों से शादी करते हैं और उसके बाद में वो यहाँ पर, ताकि वो बार बार यहाँ पर आ जा सकें बेझिझक, और वो आते हैं। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी फोर्सेस को, हमारी सरकार को, हमारे देश में। क्या कर रही है इसके लिए सरकार हमारी? क्या कोई डेटा ऐसा है कि कितने लोगों को वापस भेजा गया? कितने लोगों को पाकिस्तान के जो आए थे उनको वापस भेजा गया? कितने बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया? इस चीज़ का कौन सा डेटा है? मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मैं गुड़गांव की बात करता हूँ, तो हम देखते हैं हमारे देश की राजधानी में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं और जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भर भर के रहते हैं। कौन इनको बाहर करेगा? और कोई क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये सरकार से आता है। इस देश का जो सुरक्षा कवच है वो सरकार के हाथ में है, और सुरक्षा कवच देखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जवाबदेही तय करे कि आखिर इनको कब बाहर किया जाएगा, हमारे देश कब सुरक्षित होगा। बिना पाकिस्तानी को बाहर किए हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इनको बाहर करना बहुत ज़रूरी है। अगर 1% भी किसी जिहादी मानसिकता की वजह से आ रहा है तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए।